मगर जब मुद्दा हम बड़ी बहस में आपके सामने रख रहे हैं वो ये कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तो ऐसे में क्या ये काफी है और क्या विपक्ष को उनकी आलोचना इस मुद्दे पर बंद कर देनी चाहिए? मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबका सिलसिलेवार तरीके से परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा है हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, यहां पर दलित विचारक चंद्रभान हैं, उन सब से बात करेंगे और हैदराबाद से भी हमारे साथ एक छात्र जुड़ रहे हैं, उनसे भी होगी बात करेंगे, मगर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए सिलसिलेवार तरीके से तमाम मेहमानों से एक त्वरित प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। सबसे पहले चंद्रभान जी, प्रधानमंत्री ने आज इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा मां भारती ने अपना लाल खोया, एक न्यायिक आयोग का गठन शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। क्या इस मामले को अब यहां अंत कर देना चाहिए? क्या यह काफी है? अब दलितों को गुस्सा थूक देना चाहिए और एक्शन का इंतजार करना चाहिए। गुस्सा थूक देना चाहिए, एक्शन का इंतजार करना चाहिए, चंद्रभान कह रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, आप बताइए। देखिए, उनकी चुप्पी सिर्फ हम उनकी भाषा का इस्तेमाल कर या उस पर कुछ टिप्पणी देकर की बात नहीं कर रहे थे या उनको क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। हम उनके एक्शन की बात कर रहे थे और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे। अगर आप देखेंगे जो भी हादसे हुए और जो भी तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसे स्मृति ईरानी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद SC ST के जो टीचर्स फोरम है और स्टाफ है, उन्होंने भी अपने जॉब्स गिव अप कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने काफी झूठ कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके खिलाफ उन्होंने स्टेप डाउन किया है। तो वाइस चांसलर को निकालना, उनको रीइंस्टेट करना, ये जो 10 टीचर्स हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने पोजीशन से रेजिग्नेशन दिया है, उनको रीइंस्टेट करना, किसी तरीके का एक्शन दत्तात्रेय जी पे लेना, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने जो बेसिस उनका लेटर का था वही सारे तथ्य झूठे पाए गए हैं। ठीक है। तो अगर आप किसी तरीके का एक्शन और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते और उनसे नहीं लेते जिन्होंने एक्शन लेने की जरूरत है। संबित पात्रा, जिस तरह से प्रधानमंत्री कास्टिस्ट खून कहा, ठीक है, तब तक आप जो भी वर्ड्स कहेंगे वो हॉलो साउंड। ठीक है। संबित पात्रा, कांग्रेस खुश नहीं है क्योंकि जो भावुकता प्रधानमंत्री ने दिखाई उसके बिल्कुल उलट संवेदनहीनता आपके पार्टी के बाकी नेताओं और मंत्रियों में महसूस की जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एक कोशिश रहा है खाई बनाने की कि दलित और सवर्णों के बीच, दलित और बाकी कम्युनिटी के बीच एक राजनीतिक ढंग से जिस प्रकार राजनीति यहां हो रही है, ये उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने पूरे विषय को रखा है। उन्होंने कहा देश ने एक लाल को खोया है। और सोचिए, एक माँ, जिस माँ ने अपने हाथों से एक बच्चे को इतने अरसे तक पाला और इतने बड़े पदवी तक लाई, उस माँ पे क्या गुजर रहा होगा। प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्द से कहा है। मुझे लगता है किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए बिना जुडिशियल इंक्वायरी जो चल रही है, उस इंक्वायरी की रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। उसके बाद जरूर विमर्श होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि क्या व्यवस्था में खराबी है, व्यवस्था कैसे सुधरे, उस पर विमर्श जरूर करिए। जो 7 छात्रों की हनुमंत राव जी ने भी कहा है, मैं कह रहा हूं, अभी हमारी प्रियंका जी कह रही थी, हनुमंत राव जी ने भी अपनी चिट्ठी में 7 बच्चों के सुसाइड के विषय में लिखा है। स्वाभाविक रूप से जब जुडिशियल इंक्वायरी होगा, पूरी व्यवस्था की जो सच्चाई सामने आएगी, तो हमें विमर्श जरूर। प्रियंका, मामले को क्यों आप आगे बढ़ा रहे हैं? यहां पे खुद एक दलित विचारक चंद्रभान कह रहे हैं कि अब इस मामले को इतना उग्र बनाने की जरूरत नहीं है। प्रियंका, नहीं, 2-3 चीजें हैं बहुत स्पष्ट तरीके से सामने आ रही हैं। उनको देश के लाल की याद तब आई जब वहां के छात्रों ने उनके ऊपर नारेबाजी की और प्रोटेस्ट किया, गो बैक नरेंद्र मोदी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, उनको हटाया गया। उनको इस देश के लाल की याद आई और जुडिशियल कमीशन बैठाने की बात हुई है, जुडिशियल इंक्वायरी की बात हुई है। हम पूछना चाहते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे और जो यूनियन मिनिस्टर्स ने ये बार-बार चिट्ठी लिखकर ये माहौल वहां पे बनाया, क्या वो भी उस प्रोब में आएंगे? और अगर उस प्रोब में उनको गिल्टी पाया जाता है, क्या उनकी सैकिंग होगी? ठीक है, सीधा सवाल। संबित पात्रा, प्रियंका आपसे सीधा सवाल कर रही हैं। यह हमला बंडारू दत्तात्रेय और शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी पर है, बहुत ही स्पेसिफिक है, इनके संवेदनहीन बयान हैं और ये संवेदनहीन बयान अभी बदस्तूर बने हुए हैं। आज आपने सुब्रमण्यम स्वामी का बयान दिया, मैं उसको कोट करना चाहूंगा। द हैदराबाद यूनिवर्सिटी ड्रामा इज फास्ट बिकमिंग द बिगेस्ट कॉन जॉब ऑफ कम्युनिस्ट एंड देयर रनिंग डॉग्स। इन्वेस्टिगेट इफ रोहित वॉज अ कन्वर्टेड क्रिश्चियन एंड ओपस डे इज ट्रू। तो ये तर्क भी आप इसे खारिज नहीं कर सकते हैं संबित?
देखिए, जहां तक बंगारू दत्तात्रेय और स्मृति जी का सवाल है, आपने कहा कि प्रियंका जी ने कुछ स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए। मैं सर्टिफाइड कॉपी जो सुइसाइड नोट का है रोहित जी का, उसको मैं मानता हूं कि वो स्पेसिफिक है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में भी आप भी जानते हैं, तमाम लोग यहां पढ़े लिखे लोग पैनल में बैठे हैं, कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ में लीगैलिटी के तौर पे देखा जाए तो नहीं, स्वाभाविक कोर्ट ऑफ रूप लॉ से में नो वन तो बंडारू दत्तात्रेय का एंटी नेशनल एक्सट्रीमिस्ट वो भी तो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, वो भी तो उनके द्वारा लिखा गया है। अभिसार जी कोई इनसे तो पूछे। मैं कंप्लीट कर लूं, अभिसार थोड़ा सा जी, कोई प्रियंका जी उनसे को बोलिए पूछे टॉलरेंट हो कि जाए, जो उस बच्चे ने थोड़ा सा रोहित टॉलरेंट ने हो जाइए। चिट्ठी प्रियंका लिखी जी, इतना वाइस इंटॉलरेंस चांसलर ठीक को, नहीं है। वाइस चांसलर को उस लेटर प्रियंका के जी, बारे में इतना भी थोड़ी इंटॉलरेंस टिप्पणी ठीक दे नहीं दें। है। प्रियंका एक मिनट, संबित नहीं, अपनी नहीं, बात आप पूरी टिप्पणी कीजिए। दीजिएगा, अपने हाँ, समय पे दीजिएगा। हाँ, प्रियंका जी, प्रियंका प्लीज। प्रियंका जी, मैं आपसे प्रियंका, एक बड़े मिनट। कर्टियसली एक हाँ, बात कह दूं, जवाब पूरा कीजिए। मैं आपसे कर्टियसली एक बात कह दूं, बहुत ज्यादा उछल कूद करके किसी के मौत पे से आप अगर ठीक है। राजनीतिक वोट्स कलेक्ट करने ठीक की है, आप कोशिश जवाब करेंगे, दीजिए ना, फिर तो आप भी उन्हें जान के प्रवोक कर रहे हैं। रखिए, एक दूसरे को आप- प्रवोक करना आप बंद जान करें के आप। रखिए, संबित, राजनीतिक अपनी डेथ बात पूरी होगा, कीजिए। संबित, उससे अपनी बात अच्छाई पूरी कुछ कीजिए। नहीं होगी। बात पूरी कीजिए संबित। जी, मैं इतना, देखिए, जुडिशियल कमीशन से बड़ा तो कुछ नहीं होता है, अरे सारे उछल तथ्य कूद उसके कर सामने करके रखे तो आपने जाएंगे। उसको मौत के स- घाट पहुंचाया नहीं, है, उसकी टिप्पणी दीजिए। ठीक है, संबित बात पूरी इनको कीजिए। समझाया, प्रियंका कुछ प्लीज। लोगों को समझाया नहीं जा सकता है। ठीक। प्रियंका, चलिए। कुछ लोगों को, खास करके प्रियंका जी को समझाया नहीं जा सकता है, मैं जानता हूं, मगर फिर भी मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। जुडिशियल कमीशन का अर्थ होता है कि सबसे बड़ी कमीशन, ठीक है। उसके सामने सारे तथ्य रखे जाएंगे, वो पार्शियली चीजों को देखेगी और पार्शियली नहीं देखेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि बिल्कुल। क्या तथ्य सामने ठीक है, आते हैं। बहुत अहम बात यहां संबित पात्रा कह रहे हैं, अब न्यायिक आयोग का गठन हो गया है, तो ये तमाम चीजें जिसमें बंडारू दत्तात्रेय ने क्या कहा, ये तमाम चीजें संभवतः उसमें भी शामिल की जाएंगी और उम्मीद है उससे संतुष्ट होंगी प्रियंका चतुर्वेदी या कांग्रेस पार्टी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जब अंबेडकर यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। यह पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पिछले 1.5 से ज्यादा के कार्यकाल में किसी समारोह में उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है। वो सुनते हैं और फिर हम बहस का रुख करेंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी को बैक, अरे और यही नहीं, जब वो रोहित का जिक्र कर रहे थे तब वो भावुक भी हो गए। ये युवा शक्ति हमारी कितनी बड़ी धरोहर है, ये हमारे लिए अनमोल है। लेकिन उसी समय जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती होगी। मां भारती ने अपना एक लाल खोया, कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं, लेकिन हम उस देश को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि जहां नया उमंग हो, नया संकल्प हो, नया आत्मविश्वास हो,
संकटों से जूझने वाला नौजवान हो। और बाबा साहब आम्बेडकर के जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का हमारा अविरत प्रयास। हम आपको बता दें, हैदराबाद से हमारे साथ एक छात्र भी जुड़ रहे हैं, देवी प्रसाद। मैं आपसे सीधे जानना चाहूंगा देवी प्रसाद, आज जब प्रधानमंत्री ने अपनी बात रख दी है, वो भावुक भी हुए, न्यायिक आयोग का गठन भी हो गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आपको क्या लगता है कि क्या जो नाराजगी थी हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के छात्रों में, अब उसे खत्म कर देना चाहिए? क्या यह अध्याय, यह चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, यह सामाजिक न्याय की बात है, यह खत्म नहीं होना चाहिए। जहां रही मोदी के स्टेटमेंट की बात, हम उनके बातों का सम्मान करते हैं और उनकी राजनीतिक सहानुभूति के लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन क्या मोदी जी जो दोषी लोग हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? और इतने दिनों से छात्र यहाँ मर रहे हैं, 10-15 दिन हो गया, धीरे धीरे 15 दिन हो गया, अभी तक हमारे बीसी साहब यहाँ तक नहीं आए और उनकी तरफ से 15 दिन बाद ये स्टेटमेंट आ रहा है। ऐसा क्या बात थी? क्या उनके पास तक ये बात पहुंची नहीं, या 15 दिन बाद ये राजनीतिक सहानुभूति दिखाने आ रहे हैं हैदराबाद छात्रों की तरफ? राजनीतिक सहानुभूति दिखाने आ रहे हैं। संबित, सीधा सवाल आपसे संबित यहां पर कि प्रधानमंत्री का दर्द पूरे देश ने देखा और देवी प्रसाद जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, वो भी कह रहे हैं कि हम उसे समझते हैं। मगर दिक्कत क्या है संबित, एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। एक तरफ प्रधानमंत्री का दर्द, मगर दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता जो रोहित को कभी ईसाई बताते हैं, कभी देशद्रोही बताते हैं। तो कथनी और करनी का फर्क, यही वजह है कि देवी प्रसाद कह रहे हैं कि क्या उन पर कार्रवाई होगी। तो इस कथनी और करनी में फर्क क्यों है? प्रियंका, 1 मिनट में आऊंगा आपके पास। प्रियंका, मैं आऊंगा आपके पास, संबित से जवाब ले लूं मैं। देखिए, पहली बात तो है, मैं आपको बता दूं, मैं बाकी किसी कमेंट के बारे में नहीं जानता हूं, मगर जो बार बार कहा जा रहा है शायद बंगारू दत्तात्रेय जी के कमेंट को लेकर, चिट्ठी को लेकर, कि रोहित को देशद्रोही बताया गया। मैं बता दूं, वहां उस चिट्ठी में रोहित का नाम कतई नहीं था। वो एक्टिविटीज ऑफ कैंपस के बारे में बात की गई थी। और देखिए, अभी हमारे जो छात्र हैं हैदराबाद से, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा सामाजिक न्याय का विषय है। बिल्कुल सही बात है, ये सामाजिक न्याय का विषय है। और ये सामाजिक न्याय का विषय केवल 1.5 वर्षों में चर्चा में आया हो ऐसा नहीं है। ये जब से हिंदुस्तान का आविर्भाव हुआ है, उस काल से सामाजिक न्याय के विषय में विमर्श हो रहा है। इसलिए इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से, किसी पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं देके एक बहुत बड़े व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। तभी जाके हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। उस दृष्टिकोण को रखने की बहुत ज्यादा जरूरत बीजेपी के नेताओं को भी है। प्रियंका, आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं वापस संबित के पास जाऊंगा। हाँ, मैं संबित जी ने कुछ मेरे बारे में टिप्पणी कही और मेरी सोच और समझ के बारे में कुछ टिप्पणी कही। आप ये सोचिए, ऐसे 1000 संबित पात्रा आज हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के रूप में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन बच्चों को लेकर जो एक गरीब वर्ग से आते हैं। उस गरीब वर्ग के बच्चों की स्टाइपेंड भी रोकी जाती है। उनका पूरा सपोर्ट 2 केंद्रीय मंत्री करते हैं और उनको एक आइसोलेशन जैसी फीलिंग देते हैं। और फिर आकर आप इस तरीके के क्रोकोडाइल टीयर्स जब बहाते हैं ना, तो आप पर सवाल उठ खड़े होते हैं। दूसरी रही बात सामाजिक न्याय की, कोई इनसे पूछे भारतीय जनता पार्टी से, 1.5 साल इनकी सरकार में जब से आए हैं, बजट 20,000 करोड़ के ऊपर इन्होंने बजट काटे हैं SC ST को लेकर। जो स्टूडेंट वर्ग की स्कॉलरशिप होती हैं, उनके भी आपने करीब 2,000 करोड़ काटे हैं। तो ये अगर आप सामाजिक न्याय की बात करने आज आप वो जो चोला पहनकर आप अपने आप को नहीं ऐसा है ना प्रियंका, ये सच तो ये है कि पिछले काफी अरसे से दलित विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे थे जब कांग्रेस की भी सरकार थी। तो जब आप समय सीमा की बात करती हैं प्रियंका, तो आपको यह भी याद दिलाना होगा दर्शकों को कि क्योंकि आपकी भी सरकार थी, केंद्र में, राज्य में सरकार थी आपकी, क्या आप उसे भूल सकते हैं आप प्रियंका? मैं आपको बताती हूं, अभिसार जी, मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ। सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं, बहुत सामने दुखद घटनाएं सामने आई हैं, पर इस तरह की घटना सामने नहीं आई है जहां मरने से 5 दिन पहले वो लड़का वाइस चांसलर को लिखता है, कहता है हम दलित बच्चों को जहर देकर भेजा करिए, हमारे कमरों में रस्सी दिया करें जहां हम अपने आप की जान ले सकें। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया प्रियंका। उनको रेस्टिकेट किया जाता है
और डिस्पाइट अ रिपोर्ट सेइंग दैट दीज चिल्ड्रन आर इनोसेंट, मैं कह रही हूँ सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम सुसाइड की बात कर रहे हैं जो वहां पे हुई है इससे पहले भी। मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि ये केस क्यों डिफरेंट होता है और क्यों ज्यादा मैं कहूंगी प्रोमिनेंस ले रहा है, क्योंकि इस तरीके का काम इनके कार्यकाल में हो रहा है, सामने आ रहा है, और किस तरीके से एबीवीपी का रोल रहा है, यूनियन मिनिस्टर दत्तात्रेय का रोल रहा है और स्मृति जी का रोल रहा है। संबित, सीधा जवाब, खड़े हो रहे हैं और सीधा सवाल सीधा जवाब संबित। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं प्रियंका, पहले शांत हो जाए। ठीक है संबित, सीधा सवाल सीधा जवाब। देखिए, मैंने क्या कहा प्रियंका जी के लिए, मैंने कहा प्रियंका जी को बात समझाई नहीं जा सकती, वो समझेंगी नहीं। क्या कुछ ऑब्जेक्शनेबल था? क्या कोई बुराई है इसमें? वो कितने नाराज हो गई, वो कितना कुछ कहने लगी, आप बताइए। मतलब कितना इंटॉलरेंस बढ़ गया है कांग्रेस में। आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं और उनके नेताओं के बॉडी लैंग्वेज से जान जाएंगे कितने गुस्से में बैठे हैं। देखिए, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं आज खुल के बताता हूं, अपनी भावना रखता हूं। सरकार एक मां होती है, मां, उसके लिए सब बच्चे एक है, सभी बच्चों को लेकर सरकार को आगे बढ़ना है। और कभी भी हमारे बॉडी लैंग्वेज में गुस्सा, उसमें वैमनस्य, ऐसे शब्द होने भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप तथ्यों के साथ लड़िए, तथ्यों को सामने रखिए। मैं तथ्य रख रहा हूं। देखिए, मैं एक, आपने कहा, अभी प्रियंका जी ने कहा कि मरने से 5 दिन पहले रोहित ने चिट्ठी लिखी वाइस चांसलर को। ये फैक्चुअली रॉन्ग है। मरने से 5 दिन पहले की वो चिट्ठी नहीं थी, कब की थी प्रियंका जी भी जानती है। मगर इसको कहते हैं राजनीतिक बेनिफिट के कारण फैक्ट्स को रॉन्गली रिप्रेजेंट करा के जनता के सामने गुमराह करने के लिए, जनता गुमराह करना। मैं ब्रेक में जा रहा हूं, मैं ब्रेक में जा रहा हूं। संबित, एक मिनट, मैं रोक रहा हूं, ब्रेक में जा रहा हूं। मैं ब्रेक में जाने से पहले चंद्रभान जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ठीक है, प्रधानमंत्री भावुक हुए, प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, मगर मैं एक बार बार एक बयान का जिक्र कर रहा हूं। मुरलीधर राव ने पहले जो बयान दिया था रोहित के बारे में, उसके बाद अब सुब्रमण्यम स्वामी का बयान मैं 2 बार पढ़ के सुना चुका हूं। तो ये कथनी और करनी के बीच का फर्क नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात का अफसोस है कि दलित नौजवान प्रधानमंत्री जी का विरोध किए। दलित ट्रेडिशन में यह नहीं है कि अपने ऐसा नहीं करना चाहिए। आए हुए घर का मेहमान का स्वागत करना चाहिए। और जहां तक रही बात ये जो बीजेपी के नेताओं की है, तो ये तो बीजेपी को लेकर डूब जाएंगे ये लोग। प्रधानमंत्री के सारे सपनों पर, सारे एम्बिशंस पर, सारे एक्शंस पर ये पानी फेर देंगे। बिल्कुल। और मैं ब्रेक के बाद संबित पात्रा से जानना चाहूंगा कि ये जो ताजा तरीन बयान है पार्टी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी का, उस पर उनका क्या कहना है, क्योंकि मैं 2 बार पूछ चुका हूं और संबित ने अब तक उसका जवाब नहीं दिया है। उम्मीद है मेरे बार बार सवाल पूछने पर वो मुझे देशद्रोही करार नहीं देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं। सीधे रुख करना चाहेंगे संबित पात्रा का। संबित, सीधा सवाल, सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी के नेता हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री का भावुक बयान, दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी जो कि रोहित को एक कन्वर्टेड ईसाई बताते हैं, इस पूरे मामले को कम्युनिस्ट और उनके रनिंग डॉग्स की साजिश बताते हैं। क्या आप इस बयान की भर्त्सना करेंगे संबित? देखिए, मैं इस बयान के साथ नहीं हूं। मैंने शुरू में भी, आपको याद होगा, कल भी आपने चंद्रभान जी से रोहित के कास्ट को लेकर सवाल पूछा था कि वो ओबीसी है या दलित है। शुरू से ही मैंने इस प्रकार के डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं हूं। ये मेरा काम कतई नहीं है कि किसका कास्ट क्या है, इसकी वर्डिक्ट मैं पास करूं। इसके लिए इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज होती हैं, वो देखेंगी। मेरा ये कर्तव्य नहीं है, बिल्कुल। और कोई भी, देखिए, जो व्यक्ति जिंदा है उसके लिए भी हमें अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये हमारी संस्कृति का एक विरासत है कि जो चला गया उसके लिए तो नहीं, मगर संबित, जब आपके पार्टी के नहीं करना चाहिए, आपके पार्टी के रिस्पेक्टेड नेता रनिंग डॉग्स जैसे जुमलों का इस्तेमाल करें और उसमें एक साजिश देखें, तो प्रधानमंत्री का किया कराया सारा एक तरह से खत्म हो जाता है। और जैसे कि चंद्रभान जी ने कहा कि ये डुबो देंगे प्रधानमंत्री की सारी कवायद को। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए हमेशा ही। दूसरी बात, जहां तक डुबोने का सवाल है, देखिए, सच्चाई को कितना भी कुछ कर दिया जाए, डुबाना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। सच्चाई और अच्छे नियत को कभी नहीं डुबाया जा सकता। प्रियंका, देखिए, मुझे बहुत प्रेम और टॉलरेंस का ज्ञान दिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। रोहित का उसकी डेथ की खबर आने के बाद उसको टेररिस्ट अपॉलोजिस्ट बताया है इनके एक प्रवक्ता ने, इनके पार्टी के प्रवक्ता की बात कर रही हूं, और ऑफिशियल पार्टी की प्रवक्ता हैं। एंटी नेशनल बताया गया है। यूनियन मिनिस्टर ने उनको कास्टिस्ट गून बताया है।
तो इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल प्रेम और संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की जरूर दर्शाता है। किसने? तो जब प्रियंका, वो हमें ज्ञान देते क्योंकि हैं संबित आपसे प्रेम की इत्तेफाक नहीं भाषा और रखते हैं। संस्कृति की, तो थोड़ा हॉलो साउंड करने नहीं, लगता है। किसी मंत्री ने कास्टिस्ट गुण नहीं बताया है। आप Running बताइए dogs कौन तक से कहा मंत्री ने जाता है। कास्टिस्ट गुण बताया उन्हें? ठीक है, कौन से मंत्री ने कास्टिस्ट गुण बताया? आपको मैं कह देती हूँ, प्रियंका जी? दत्तात्रेय जी की चिट्ठी आपको भेज देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। नहीं, कास्टिस्ट गुण आपके किसने जी, कहा? मेरे पास प्रियंका, है, वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि रोहित इज अ कास्टिस्ट गुण? प्लीज पढ़ दीजिए। नेशनल कास्टिस्ट वो प्लीज पढ़ दीजिए जरा। एबीवीपी ने भी कहा है। मैंने आपसे कहा है अम्बेडकर नहीं, आप पढ़ दीजिए का कहाँ नाम लिया कास्टिस्ट है, गुण जो शब्द का रोहित उसका इस्तेमाल एक किया। हिस्सा थे। नहीं, और मैं उन आपको सबके चैलेंज लिए करता यही हूँ भाषा कि का रोहित इज इस्तेमाल अ किया है। कास्टिस्ट गुण, मैं आपके- ये कहाँ लिखा गुण तो हुआ है? ABVP चलिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने नहीं बताया हमें कि क्या, और यहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजा तस्वीरें देख रहे हैं अभिवादन स्वीकार। और ई रिक्शा में सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां देख पा रहे हैं लखनऊ में। आज अंबेडकर यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम था और यहां पर भी आप उन्हें देख पा रहे हैं।